अरे भाई क्या हुआ, क्लास 11th में जो IITian बनने का जो सपना देखा था क्या वो टूट गया? अरे भाई वो सपना ही क्या जो आसानी से टूट जाए। हमें अपने सपनों को बनाए रखना है, उसके लिए दम लगाना है, टूटने नहीं देना है। क्योंकि हो सकता है अब आपको लगता है कि यार मेरी 11th पूरी की पूरी वेस्ट हो चुकी है, अब आपको ऐसा लगने लगता है कि यार अब मुझसे कैसे होगा, क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, और आपका मोटिवेशन लेवल, आपका मोरल डाउन होता जा रहा है। जिस एग्रेशन के साथ, जिस मोटिवेशन के साथ, जिस एनर्जी के साथ आपने शुरू की थी, पर जब 11th में जो कुछ भी हुआ, जो बेस्ट हुई, उसके हिसाब से अब आपको लग रहा है कि यार आप पूरे डिमोटिवेट हो चुके हो। और आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार 11th क्लास में मेरे इतने बैकलॉग हो गए हैं, अब मैं बैकलॉग कैसे क्लियर करूं, क्लास में भी समझ में नहीं आ रहा, और रिवीजन भी अब कैसे करूं, क्लास 11 भी एंड होने में आई है, मुझे आगे जाके क्लास 12 भी शुरू करनी है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि काफी कुछ तो लेक्चर में समझ में नहीं आ रहा, फिर मेरे से क्वेश्चन भी सोल्व नहीं हो रहे, और कुछ क्वेश्चन सोल्व हो भी जाते हैं तो हमारे टेस्ट में नंबर ही नहीं आ रहे हैं। इतनी मेहनत मैं करता हूं पर कुछ आउटपुट ही नहीं निकल रहा। और सबसे बड़ी बात है यार, एक नन्ही सी जान जो कि IIT की तैयारी कर रही है, वो कहे तो किससे कहे, पेरेंट्स को पूरी नॉलेज नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं है। इस सिचुएशन में मैं करूं तो क्या करूं, कहां जाऊं, किससे बात करूं, एक गाइडेंस देने वाला मिल जाए तो कुछ काम बने। और सबसे बड़ी चीज जो आपके मन में आ रही होगी, जिनकी अभी 11th बेस्ट है, वो ये आ रही होगी कि भाई अगर क्या मैं अभी 0 से भी शुरू करूं तो टॉप 100 में रैंक आ पाएगी क्या? मैं आपको अपने 35 साल के एक्सपीरियंस से बता सकता हूं बच्चों, ये 100% पॉसिबल है। अरे पॉसिबल नहीं, 100% आएगी अगर आज से भी स्टार्ट करो तो। आज से आप ये मान के चलो कि आपने 10th क्लास पास की है और आज से रीस्टार्ट करते हैं, जिसमें आप 11th भी करेंगे और 12th भी करेंगे। यार अभी से भी देखो, अभी आपके पास कितना टाइम है, नवंबर, दिसंबर, पूरा 2026, और उसके अलावा 5 महीने, क्योंकि जेठ मास आपका मेन एग्जाम है जो मई 2027 में होगा। आप सोचो 5 महीने वो और 12 महीने लगभग ये, तो 12 और 5 17, लगभग 18 महीने, यानी कि यार 1.5 साल अभी बाकी है। 18 महीने मेहनत वाले महीने बन जाएं तो भाई ये तो 4 साल से भी ज्यादा के बराबर आउटपुट दे सकते हैं। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने ऐसे ऐसे बच्चों को ये काम करते हुए देखा है कि आपको खुद लगेगा यार ये तो वाकई में पॉसिबल है। जैसे आप देखो मेरे पीछे स्क्रीन पर अमन नाम का जो बच्चा है, ये अमन, इसकी पूरी 11th बेस्ट हो गई थी भाई की, और 11th बेस्ट होने के बाद इसने भी लगभग नवंबर एंड से जब दोबारा से ठाना कि यार तैयारी की जा सकती है, तो इसने तैयारी शुरू की और 12th के साथ ये बोर्ड में भी अच्छे नंबर लेकर आया भाई, और IIT बॉम्बे पहुंच गया। अमन ऐसा अकेला लड़का नहीं है भाई। अमन के अलावा अगर मैं बात करूं तो ऐसे सैकड़ों स्टूडेंट है जिनकी 11th बेस्टेड थी, जिसमें पंकज है, जिसमें आयुष है, ऐसी बहुत सारी लाइन है भाई। मैं तो इससे भी बड़ी बात करूं कि आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताता हूं कि लोगों ने 3-4 महीने में भी कमाल कर दिया। तुम्हारे पास तो 18 महीने हैं। आप सोचिए, अगर मैं यह बात करूं कि अंतरा की, जिसकी 15% आई थी JEE Main 1 में, उस बच्ची ने, आप सोचिए 4 महीने में, कोविड के टाइम पर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, उसके साथ बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन उसने फाइनली 4 महीने में 99.5 परसेंटाइल लाई। अपूर्व 39 से 99 परसेंटाइल लाया। दीपक 45 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल लाया। सुधांशु 26 परसेंटाइल से IITian बन गया, और पूरब बन गया, और इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा हैं। तो बच्चों मेरा एक चीज मानना है, आज ये ठान लो तुम किसी से कमजोर नहीं हो। अगर इस दुनिया में कोई और कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ये मेरे 35 साल का तजुर्बा है। ऐसा मैं और एग्जाम्पल बता सकता हूं यार। एक और एग्जाम्पल बताता हूं, सारांश गुप्ता सर, आप सोचो उनको क्लास 12 में जॉइंटिस हो गया था, पर उन्होंने हार नहीं मानी यार, और देखो फाइनली IIT से रैंक 41 लेवल लेकर आए। उनका जो बैचमेट है नीत गुप्ता, वो बिट्स गोवा में उन्होंने एडमिशन ले लिया, और फिर क्या हुआ कि दिवाली पर घर पर आए। उनको लगा यार ये उनके लायक चीज नहीं है, उन्होंने तैयारी शुरू की, और तब अप्रैल में एग्जाम हुआ था। दिवाली से अप्रैल के बीच में उन्होंने इतनी बढ़िया तैयारी की कि फाइनली अंडर 50 रैंक लाकर वो IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया, और सारांश सर के रूम पार्टनर भी रहे। अगर ऐसा पॉसिबल है तो आज दुनिया को चैलेंज कर दो, क्योंकि बच्चों मैंने देखा है तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, तुम्हारे अंदर बहुत काबिलियत है। यू आर बॉर्न टू बी सक्सेसफुल। ऊपर वाले ने तुम्हें किसी पर्पस के लिए भेजा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हारे अंदर वो सारे गुण हैं जो एक सक्सेसफुल आदमी में होना चाहिए। और एक और बात बोलता हूं, यू डिजर्व इट।
तुम डिजर्व करते हो यार, हिम्मत मत हारो। मैंने ऐसे हजारों बच्चे देखे, तुम एक बार ट्राई तो करो, मेरे कहने से उठ के तो देखो, तुम्हारा जरूर सपना पूरा होगा। तुम अपनी जिस आईटी में जाना चाहते हो वहां पे पहुंच सकते हो, क्योंकि ऐसा किया जा सकता है। इसके लिए मैं आपको प्लान बनाने के लिए तैयार हूं। अब मैं बताता हूं आपको प्लान, बिल्कुल सिंपल सा प्लान है यार, 2+2 = 4 होता है, वैसा प्लान है। इसलिए घबराओ मत, तुम बेस्ट हो दुनिया में, तुम कर सकते हो और दुनिया को जाके दिखाना है। अगर तुम घबरा जाओगे, खुद पर विश्वास नहीं करोगे, तो कैसे काम चलेगा। 2027 जे एडवांस का एग्जाम देके रिजल्ट लाके दुनिया को दिखा देंगे हम में कितना दम है। तो बच्चों, आपको अब आज एक प्लानिंग बताता हूं। देखो, प्लानिंग बिल्कुल सिंपल है। आप सोचो हमें क्या करना है। जेई का सिलेबस क्या होता है, 11th और 12th का सिलेबस होता है, राइट। आपकी 11th ही तो बेस्ट हुई है। आप सोचो जिनकी 11th 12th दोनों बेस्ट हो जाती है यार, वो ड्रॉप ईयर में कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। आपके पास तो 1.5 साल है। अब इस 1.5 साल में क्या क्या किया जा सकता है। आपकी जो 11th बेस्ट है उसको 0 से शुरू करते हैं और 11th के सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर और बेसिक चैप्टर को नवंबर दिसंबर में पढ़ते हुए चले जाओ। बिल्कुल किया जा सकता है। और नए अंदाज में पढ़ो यार, नए तरीके से पढ़ो, बिना घबराए पढ़ो, खुद पर भरोसा लाके करो। लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, इनका बैलेंसिंग करो। प्रॉपर तरीका आपको बताएंगे। आप कोई मेंटर पकड़ो जो आपको बताए कि कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, फिजिक्स केमिस्ट्री में सब पढ़ते हैं, बट नंबर सबके अलग अलग आते हैं। कोई आईटी में जाता है, कोई नहीं जाता। ये टेक्निक आपको पता होना चाहिए कि कैसे जाया जाएगा। तो भाई कैलेंडर ये कहता है कि आप 11th को बेसिक से शुरू करो, 0 से शुरू करो और नवंबर से लेकर मार्च तक आपको 11th के बेसिक चैप्टर निपटा लेने हैं जो 12th में काम आएंगे, प्लस इंपॉर्टेंट चैप्टर, ताकि आप फरवरी मार्च में 11th का एग्जाम दो तो आपके वहां भी अच्छा स्कोर आ जाए। और फिर क्या करो, दिसंबर तक ये काम करने के बाद जनवरी से 12th के चैप्टर शुरू कर दो थोड़ा थोड़ा। अब दिसंबर से 12th के चैप्टर शुरू करोगे क्योंकि आपको दुनिया से आगे रहना है, आपको पिछड़ना नहीं है। लेट शुरू करोगे तो फिर 12th में प्रेशर आएगा, इसलिए 12th को शुरू कर दो जनवरी के साथ। अरे यार, ये तो 11 12 तो अपने कहने से जेई का सिलेबस तो सिलेबस ही है। कोई चैप्टर 11 में डाला गया, कोई चैप्टर 12th में डाला गया। ऐसा थोड़ी नहीं कि सारे चैप्टर इंटरकनेक्टेड है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे जो इंडिपेंडेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का कोई लेना देना नहीं है, बाइनोमियल पीएनसी प्रोबेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं किसी से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का किसी से कोई लेना देना नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, इंडिपेंडेंट सा है। इसी तरह से फिजिक्स में मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में खाली वर्क एनर्जी की जरा सी चीज काम आती है, बाकी रे ऑप्टिक्स मान लो, मॉडर्न फिजिक्स मान लो, सब इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में आप देखो बहुत सारे इंडिपेंडेंट चैप्टर्स हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा नहीं है, जो जो जरूरी चैप्टर हैं वो आप समझ लो कि क्या क्या है, वो पहले कर लो और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कर लो मार्च तक, और जनवरी से 12th शुरू कर दो। और रेशियो क्या रखो, 60% 12th और 40% 11th मार्च तक, या 50% 12th और 50% 11th। और फरवरी मार्च में जब 11th का एग्जाम आए तब पूरा 11th को ले लो। तो इस तरह से आप पूरी 12th के साथ 11th करते चलो और अक्टूबर 2026 तक आपकी 12th भी कंप्लीट हो जाएगी और 11th भी कंप्लीट हो जाएगी। यार पॉसिबल है, खुद पर भरोसा तो करो, क्योंकि अभी तक आप कम पढ़ते थे, आप नालायकी करते थे, अब आप वो सब नहीं करोगे। तो अक्टूबर तक ये करने का पॉसिबिलिटी है। और आप सोचो अक्टूबर तक अपना 12th और 11th दोनों खत्म कर लो, फिर नवंबर दिसंबर में पूरा रिवीजन कर लो, तो आपका सेकंड टाइम कोर्स कंप्लीट हो गया। फिर दिसंबर मिड से लेकर जनवरी तक जेईई मेन तक एक बार और रिवीजन कर लो, तो सेकंड रिवीजन हो गया। अब आप लोगों को 3 बार आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। और फिर जेईई मेन 1 का एग्जाम दे दो, फरवरी से लेकर मई के बीच में 2 बार फिर रिवीजन कर लो, एक बार जेईई मेन 2 तक और एक बार जेईई एडवांस तक, बस। और ये काम आपको कर लेना चाहिए। और मैं कहता हूं कि बोर्ड की तैयारी के लिए भी घबराना नहीं है। इसके लिए भी आपको टिप दे देता हूं, भाई जैसे जैसे आप 12th का चैप्टर पढ़ रहे हो उसके बोर्ड के PYQs करते जाओ, उनको लिख लिख के प्रैक्टिस करते जाओ, बूंद बूंद करके घड़ा भरेगा। आपने सुना होगा ना वो प्यासे कौवे की कहानी की, जो प्यासा था और घड़े में पानी कम था, तो उसने क्या किया, एक एक कंकर रोज डाला, एक एक कंकर डाला तो पानी ऊपर आ गया, वो कौवे ने पानी पिया और IITian बन के उड़ गया, क्योंकि इंटेलिजेंट तो था आपकी तरह। कहीं ना कहीं इसके आसपास IITians होंगे। तो आपको भी यही काम करना है, हर दिन का टारगेट बनाओ, हर महीने का टारगेट बनाओ और ये कोर्स पूरा करके और 4 बार कोर्स पूरा कर लो। और बोर्ड को भी साथ के साथ 12th के चैप्टर के साथ करते चलो, ताकि प्री बोर्ड के टाइम पर प्रेशर नहीं आए। और वैसे भी जून जुलाई से आप बोर्ड की प्रिपरेशन शुरू कर दो, 4था सब्जेक्ट इंग्लिश और 5वां सब्जेक्ट को पकड़ के तैयारी शुरू कर लो और 2026 तक वो पूरा कर लो। और इसके अलावा देखो, आपको दिन भर का टाइम टेबल क्या चाहिए, 12 घंटे आपको मिनिमम पढ़ना चाहिए, जिसमें से आप 5 घंटे की क्लासेस करो, लाइव क्लासेस करो, फिर 5 घंटे आप उसके करस्पॉन्डिंग होमवर्क करो और 2 घंटे में आप रिवीजन और टेस्ट का काम करो। 12 घंटे का टारगेट है, फिर भी यार 12 घंटे हैं,
7 घंटे सोने के, 2 घंटे खाने पीने के, 9 घंटे और 3 घंटे मौज मस्ती भी होगी। अरे वाह यार, इनके सर ने तो बहुत शानदार फॉर्मूला बता दिया। और मंडे से सैटरडे तक का ये है, कोई बैकलॉग रह जाए तो रोना क्यों, संडे को बैकलॉग क्लियर कर लो, टेस्ट वगैरह का दे दो। अब ये सब चीजें कहाँ मिलेंगी? ये सब चीजें मिलेंगी सर इसके लिए आपके लिए लेकर आया है जेईई 2027 अर्ली प्रहार स्पेशल बैच 2.0, जिसमें 0 से प्रिपरेशन होगी, कंप्लीट 11th एंड 12th पढ़ाया जाएगा। और ये बैच हमारा ऑनलाइन भी अवेलेबल है, और आप अगर ऑफलाइन करना चाहते हो तो ईसरल गुरुकुल में भी ये बैच ऑफलाइन अवेलेबल है। तो आप ऑनलाइन करना चाहें तो घर पे बैठे आपको फैकल्टीज आके पढ़ा देंगी, और अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहें तो आप कोटा आ जाइए। कोटा इकलौता सेंटर है ईसरल का जहां पर बैठ के 1 to 1 आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखिए आपको यहां पर सब कुछ मिलेगा। AR1 देने वाले टीचर्स मिलेंगे, कोटा के टॉप IIT टीचर्स मिलने वाले हैं जिन्होंने कई रैंक्स दी है, आपको लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाली है, जेईई के साथ साथ बोर्ड की प्रिपरेशन मिलने वाली है, बैकलॉग का भी सफाया हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है आपको यहां पर इंडिया का हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो और टॉप IIT में जाने वाले बच्चे मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बता दूं, जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है भाई, देखो अगर आज हमें कहीं जाना है तो क्या चाहिए? सबसे पहले गाड़ी चाहिए, गाड़ी में फ्यूल चाहिए, फिर इसके अलावा गाड़ी चलाना आना चाहिए। यहां भी काम नहीं चलेगा, हमें गाड़ी को ड्राइव भी करके वहां तक जाना पड़ेगा, हर जगह हमें मैप भी पता होना चाहिए। तो ये सारी चीज होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको वहां तक ले जाने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो कौन है? वो है कोटा के IITian टीचर्स, जिन्होंने 35,000 से ज्यादा IITian बना दिए हैं, 3 बार ऑल इंडिया रैंक 1 दिए, टॉप 100 में कई रैंक्स दिए। तो भाई ये सब काम आपको बेस्ट टीचर से मिलने वाला है। आपको कंप्लीटली 11th भी पढ़ाई जाएगी, 12th भी पढ़ाई जाएगी, बोर्ड भी पढ़ाया जाएगा, 0 से पढ़ाई जाएगा। और अगर आप ऑनलाइन में तो लाइव क्लासेस से, और इसके साथ साथ आपको एक स्पेशल पावर मिलने वाली है। लाइव क्लासेस के साथ आपको एनिमेटेड विजुअलाइजेशन वाले वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ताकि आप डबल पावर के साथ अपनी तैयारी को कर सकते हो। और बच्चों लाइव क्लासेस भी वो नहीं है जैसे कि आजकल आप देखते हो मोस्टली प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, लाइव क्लासेस के नाम पे सिर्फ चैट चलाते हैं। नहीं भाई, 1 to 1 अगर आप यहाँ पे देखोगे, सारांश सर की लाइव क्लास चल रही है और सर बच्चे से हैंड रेज कर रहे हैं, बिल्कुल ऑफलाइन जैसा सीन है, एक एक बच्चे से बातचीत हो रही है। तो बच्चों ये काम किया जा सकता है। लाइव क्लासेस इंटरेक्टिव होगी, जहां ज्यादा भीड़ नहीं होगी, लिमिटेड बच्चे होंगे जिनसे इंटरेक्ट किया जा सकता है। ऑनलाइन लाइव डाउट क्लासेस भी चलती हैं। इसके अलावा बच्चों आपको देखो पढ़ाई हो गई, विजुअलाइजेशन के लेक्चर हो गए, फिर आपको प्रैक्टिस के लिए ईसरल के लीजेंडरी ईसरल मॉड्यूल्स मिलेंगे, आपको जेईई मेन के जेईई एडवांस के PYQs मिलेंगे। सेलेक्टेड PYQ, इंडिया में फर्स्ट टाइम हमने PYQ सेलेक्ट किया। 4 लेवल की एक्सरसाइज मिलेगी, जेईई मेन, जेईई एडवांस और बोर्ड लेवल के क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। प्लस कंप्लीट टेस्ट सिस्टम मिलेगा विद AI एनालिसिस, इंडिया का बेस्ट AI बेस्ड एनालिसिस मिलेगा। आपने जैसे टेस्ट सबमिट किया, आपका पूरा 15-20 पेज की रिपोर्ट आ जाएगी, आपने क्या गलत किया, क्या नहीं किया, कैसे करना चाहिए, आगे के सजेशन आ जाएंगे, बल्कि उसी तरह के क्वेश्चंस भी आपके पास आ जाएंगे। भाई गजब का टेस्ट सिस्टम है, 300-350 से ज़्यादा टेस्ट आपको इसमें देने हैं। और इसके अलावा 5 लेयर की मेंटरशिप है, ईसरल है तो केयर है। आज आप कोटा में अगर आप देखोगे तो बच्चों की इतनी केयर की जा रही है कि भाई कोई बच्चा एब्सेंट है तो उसको हॉस्टल में लेने चले जाते हैं, बच्चों का होमवर्क चेक हो रहा है, कॉपीज चेक हो रही है, बच्चों का आग एनालिसिस हो रहा है, टेस्ट के बाद टिप्स एनालिसिस हो रहा है, हर बच्चे पर निगाह है, हर बच्चे को मोटिवेट किया जाता है। आप मान के चलिए कि बच्चा अकेला तैयारी नहीं कर रहा, पूरी की पूरी मेंटरशिप टीम वहां पर तैयारी करिए। 5 लेयर की मेंटरशिप मिलती है, 2-2 मेंटर एक एक बच्चे को असाइन करते हैं। फिर शक्तिमान प्रोग्राम हमारा चलता है जिसमें उस बच्चों को एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा सपोर्ट और दिया जाता है जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करता है। और कोई बैच सिस्टम यहाँ पर नहीं होता, सबको बैच फैकल्टीज मिलती है। इसके अलावा अगर आपको डाउट आते हैं तो 5 लेयर पे आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपके लिए 2 टूल भी है, जहाँ आप अपना डाउट डाल दो, टीचर सॉल्व करके दे देंगे। और लाइव डाउट क्लास चलती है पूरी इंडिया में ईसरल की, हर दिन एक फिजिक्स की, एक केमिस्ट्री की और एक मैथ्स की, जहाँ पर आप टीचर से 1 to 1 फेस टू फेस वीडियो कॉल के थ्रू अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। बाकी वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल है। बच्चों ये सब आपके साथ चलते जाएंगे। आपको जो IIT में जाना है उसके लिए आपको जो भी चीज चाहिए मैं बता देता हूं, लर्न, प्रैक्टिस, टेस्ट, रिवीजन, मेंटरशिप, डाउट सॉल्विंग, ये सब आपको मिलने वाला है ईसरल के इन कोर्सेज में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों जो कोर्स हम लेकर आए हैं, यहाँ जो भी कहा गया है वो हमने लास्ट ईयर भी पूरा किया है। लास्ट ईयर के जो बैचेस थे उनके कोर्स पूरे हो चुके हैं और उनका रिवीजन भी चालू हो गया रिगरस टेस्ट के साथ, और क्लासेस लगती हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट ले लिया, क्लासेस चालू हो चुकी हैं। नवंबर से रिवीजन क्लासेस चालू भी हो चुकी हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।
तुरंत एनरोल करिए, अब टाइम वेस्ट मत करिए बच्चों। और याद रखिए आपके अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है। यू डिजर्व द बेस्ट, यू हैव टू बी बेस्ट। और बताओ यार, चाहते हो ना कि दुनिया तुम्हें सक्सेसफुल माने, दुनिया तुम्हारी इज्जत करे, दुनिया तुम्हारी रेस्पेक्ट करे, तो फिर आज से सबसे पहले अपना रेस्पेक्ट करो, खुद पर भरोसा करो, बोलो आई एम द बेस्ट। और बच्चों आप कर सकते हो, आपके अंदर पोटेंशियल है। अनफॉर्चुनेटली आपको टाइम पर गाइडेंस नहीं मिली, पढ़ाने वाले प्रॉपर लोग नहीं मिले, आपका मोटिवेशन लेवल नहीं बना, लेकिन अब आपको इस साल में हर वो चीज़ मिलने वाली है जो रैंक 1 के लिए चाहिए। हमारा एक्सपीरियंस, हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारा डाउट सॉल्विंग सिस्टम, सब कुछ मिल जाएगा। बस अब आपको एक ही चीज़ ठाननी है कि मुझे यहां पहुंचना है व्हाट एवर इट टेक्स। मेरे पीछे आपको आईआईटी बॉम्बे दिख रही है और ऊपर लिखा हुआ है मुझे यहां पहुंचना है व्हाट एवर इट टेक्स। बस ये वाली बात है। और एक आज ओथ लेकर जाओ, अगर बनना चाहते हो जिंदगी में सक्सेसफुल तो झुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, थकेगा नहीं। विश यू ऑल द बेस्ट।